सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी अक्षर दीपिका पुस्तक माला में से रहीम के दोहे पढ़ने वाले हैं। चलो आइए देखते हैं रहीम के दोहे। जे कसे सोई कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत विपत कसौटी जे कसे सोई साचे मीत। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जाए। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीमन देखी बड़े निको लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। रूठे सुजन मनाइए जे रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। त्यों रहीम जैसे होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। रहीमन वे नर मरी चुके जे कहूँ मांगन जाय, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाय। इसी प्रकार रहीम जी के बारे में कुछ जानें। अब्दुल रहीम खान ए खाना का जन्म सन 1613 में बैरम खां के घर में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार संयोग से उस समय सम्राट हुमायूं सिकंदर सूरी के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए सैन्य बल के साथ लाहौर में मौजूद थे। बैरम खां के घर पुत्र जन्म की खबर सुनकर वे स्वयं वहां गए और उस बच्चे का नाम रहीम रखा। आगे चलकर रहीम मध्यकालीन समाज के बड़े कवि हुए। वे सेनापति, प्रशासक, दानवीर, कला प्रेमी, भाषाविद थे। रहीम सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करते थे। रहीम कलम व तलवार के धनी थे। रहीम की भाषा शैली को देखें तो रहीम ने अवधी यानी अवध प्रदेश की बात की गई है, जहाँ पे ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं लिखी है। ब्रज भाषा यानी मथुरा की भाषा, वृंदावन की भाषा में उन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी है जो स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण थी। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रहीम दुहावली, रहीम बैरवे, नायिका भेद, नगर शोभा इनकी रचनाएं हैं। तो ऐसे महान कवि के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। आइए दोहों को पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को स्पष्ट करते हैं। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत विपत कसोटी जे कसे सोई साचे मीत। रहीम जी सोई साचे मीत। तो बच्चों, यहाँ रहीम जी कहते हैं कि यदि धन संपत्ति हो तो अनेक लोग उसके संबंधी बन जाते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसके आसपास अच्छा व्यवहार रखते हैं, उससे भी कई गुना अच्छाई से पेश आते हैं। पर यहाँ बात है सच्चे मित्र की। सच्चे मित्र तो वे वही है जो विपत्ति की कसौटी यानी मुसीबत, मुश्किली के वक्त आपके समक्ष, आपके बाजू में, आपके बगल में आकर खड़े होते हैं। सोना सच्चा या खोटा इसकी परख कैसे हो सकती है? जैसे कि जब कोई सुनार होता है, उसको घिसता है, उसे पता चल जाता है कि सोना सच्चा है या खोटा। इसी प्रकार जब भी कोई मुसीबत आती है,
कोई परेशानी आती है और उस वक्त हमारा दोस्त हमारे समक्ष खड़ा है या नहीं, तभी पता चल जाता है कि वो सच्चा मित्र है या नहीं। सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत के समय काम आता है। इसीलिए विपत्ति के समय अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी सहायता करने से ही हमारी मित्रता सार्थक सिद्ध होती है। जैसे कि यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही बताया गया है। धन संपत्ति हो तो अनेक लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, पर सच्चे मित्र तो वे ही होते हैं जो विपत्ति की कसौटी पर कसे जाने पर खरे उतरते हैं। सोना सच्चा है या खोटा, इसकी परख घिसने से ही होती है, जो हर सुनार को पता होती है। आखिर सोने की कीमत एक सुनार के से ज़्यादा और कौन जान सकता है। इस प्रकार मुसीबत में जो हर तरह से साथ देता है वही सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत के समय काम आता है। इसीलिए विपत्ति के समय अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी सहायता करने से ही हमारी मित्रता सार्थक सिद्ध होती है। तो यहाँ पे दूसरे दोहे को देखें। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटका, टूटते फिर ना जुरे, जुरे तो गांठ परी जाए रहीम जी, जुरे तो गांठ परी जाए। बहुत ही खूब कहा है रहीम जी ने यहाँ पे। रहीम जी कहते हैं कि धागा बड़ा नाजुक होता है, बड़ा कच्चा होता है। अगर उस धागे को जोर से तोड़ने जाओगे तो वो टूट जाएगा, उसके दो भाग हो जाएंगे। टूटने के बाद फिर आप अगर उसे जोड़ने की कोशिश करते हो तो वो क्या पड़ जाएगी, गांठ पड़ जाएगी। ऐसे ही कुछ हमारे संबंध में, रिलेशन में होता है। आइए देखते हैं। रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता बड़ा नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि हम प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इससे मिलाना कठिन हो जाता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागे के बीच में गांठ पड़ जाती है। हम सभी रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम के धागे की तरह रिश्ते भी बहुत ही नाजुक होते हैं और एक बार टूटने पर इसमें गांठ पड़ जाती है। हाँ, तूने तो पहले ऐसा कहा था, ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था। फिर चाहे हम जितनी कोशिश कर लें, वह गांठ रिश्तों में दरार पैदा कर ही देती है। जैसे कि दीवार की बात करें, ठीक है, दीवार में अगर एक छोटी सी रेखा खींच रहा है, तिरार भी पड़ जाए, कितना भी सीमेंट रेत लगा लो, कितना भी कलर पोछा लगा लो, वो क्या, दीवार में तिरार रहेगी 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 ही। चाहे कितना भी आप उसे प्रिपेयर करो, कितना भी आप उसे ठीक करो। तो यहाँ पे आपको समझना है इस दोहे के अंदर कि हमारे जो भी रिश्ते नाते हैं उसमें हमेशा प्रेम बनाए रखना है। कोई भी रिश्ता हो सकता है। मैं आपकी अध्यापिका हूँ, अध्यापक और छात्रों के बीच का, कोई भी बच्चों में साथी मित्रों का, भाई बहनों का, कज़िनों में भी भाई बहनों का, तो जहाँ पर भी आप अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार करते हो तो वो व्यवहार आपका निष्ठापूर्वक, प्रेम पूर्वक होना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला दोहा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख
लाख टका मेरो मोल रहीम जी, लाख टका मेरो मोल। यहाँ पे रहीम जी ने बहुत अच्छा कहा है कि जो सच बड़े होते हैं वह अपनी बड़ाई नहीं किया करते। जैसे कि अभी राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, उसके लिए हर एक कोई चंदा दे रहा है, लेकिन घिस घिस के अपना नाम लिखा रहा है, वो बड़ाई नहीं होती बाबा। बड़ाई तो वहाँ होती है जो चीज़ अपने बड़े होने के बावजूद भी उसका जिक्र ना हो। बड़े बड़े बोल नहीं बोला करते, ये था, मैंने ये किया, मैंने इतना किया, मैंने इतने दिए, ऐसा नहीं। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मोल लाख टके का है, लाख रुपए का है। डायमंड, हीरा यानी डायमंड, रियल डायमंड, वो कभी चिल्ला चिल्ला के ऐसा नहीं कहता कि मेरा मोल ज़्यादा है, मेरी कीमत ज़्यादा है, मैं लाखों करोड़ों में बिकता हूँ। मूल्यवान वस्तु की कीमत अपने आप ही हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक उदाहरण देती हूँ। मार्केट जाते हो, बाजार जाते हो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, स्टेशनरी चले गए, बहुत सारी कंपनी की कलमें मिलती है, बॉल पेन मिलती है, पेन मिलती है, ठीक है, लेकिन ब्रांड जो होती है ना, वो कभी चिल्लाती नहीं है, वो सिर्फ अपने नाम से बिकती है। आप ऐसा जीवन जियो, आप अपने नाम से जीवन जियो। हम अपनी बड़ाई खुद से नहीं करनी चाहिए, सिर्फ कर्म कर ऐसे होने चाहिए कि लोग हमें पहचानें। हमारे कर्मों से हमारी प्रशंसा पूरे संसार में अपने आप ही हो जाएगी। हमें वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भाई देखो मुझे, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप आपका व्यवहार ऐसे रखो, आप अपनी ऊंचाई खुद में खुद बनाओ, आप अपने आप को उस मुकाम पे ले जाओ कि आपको चिल्लाने की ज़रूरत ना पड़े, लोग आपको देखने आए। फिल्में आप बहुत सारी देखते हो, कहीं एक फिल्म में ऐसा कहा गया है कि हमेशा अगर पुत्र की पहचान होती है तो अपने पिता के नाम से होती है, लेकिन आप अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि आपके नाम से आपके पिता की पहचान हो। बुरी बात कुछ नहीं है, મોહનભાઈનો છોકરો બહુ સારો છે, પણ રમેશ, મોહન કાકાનો દીકરો, કેટલો હોશિયાર, કેટલો આગળ વધી ગયો, એના પપ્પાએ એને સારા ગુણ આપ્યા છે। तो दोनों बातों में उतना फर्क रहता है। जब भी कहीं पर भी आप जाओगे, कोई भी ब्रांड होगी, रेमंड होगी, जॉकी होगी, ये वो, तो वहाँ पे वो लोगों ने अपनी एक पहचान बना के रखी है। तो इंसान को, हीरे ने सोने के बीच अपनी पहचान बना के रखी है, तो इंसान को अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाए रखनी है। चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आप अपने अच्छे व्यवहार से और कर्मों से ही आगे बढ़ सकते हो, है ना। आइए आगे देखते हैं। चौथा, रही मन देखी बड़न को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सोई, कहाँ करे तलवारी रहीम जी, कहाँ करे तलवार। तो जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ पे तलवार का क्या काम भाई। जो काम, अगर कपड़े फट चुके हैं तो सिलने के लिए सुई चाहिए, है ना, तलवार कुछ नहीं कर सकती वहाँ पे। आइए रहीम जी क्या कहते हैं। रहीम कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। खास करके बच्चों में एक आदत होती है, पेंसिलें जो होती है छोटी हो जाती है, फेंक देते, बड़ी निकाल देते, पर अच्छे से लिखना नहीं पाता। अरे हम तो उसी पेंसिल को चलाते थे जब तक वो शार्पनर के अंदर ना चली जाए। जहाँ छोटी सी सुई काम आती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता।
हम कभी छोटे व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जो काम छोटी सी सुई कर सकती है वह काम बड़ी तलवार भी नहीं कर पाती। सुई जोड़ने का काम करती है, वह तलवार चीज़ों को अलग करने का काम करता है। छोटी वस्तु का अपना कुछ अलग ही महत्व होता है। रहीम जी ने खूब कहा है कि सुई जो होती है ना, कपड़ा फटने पर उसको सिलने का काम करती है, जबकि तलवार जो होती है वो किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी पशु प्राणी को वो काटने का काम करती है। तो कितना फर्क है। एक जो है लगातार उसका कार्य जो रहता है वो जुड़ने का है, और एक तरफ जो है दूसरा उसका काम है काटने का। तो बच्चों, यहाँ पे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमसे छोटे या मध्य वर्ग के लोगों की कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको कभी गलत नहीं समझना चाहिए। हाँ, व्यक्ति जो होता है वो अनुभवों से आगे बढ़ता है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि भाई ये सफ़ेद बाल हमने ऐसे धूप में ही नहीं सफ़ेद किए, है ना। तो जहाँ पे हमें ऐसा लगे तो हमें किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी 4 दोहों को हम देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कल, जो मैं आपको दूसरे दोहे भेजूंगी। तो यहाँ पे हमने रहीम जी के 4 दोहे देखे, जो है ये एक, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, और ये नीचे वाला चौथा। ठीक है। यहाँ पर ये 4 दोहों में आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे बताना। कल और मैं एक छोटी सी वीडियो भेजूंगी जहाँ पे दूसरे और 4 दोहों के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।